हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इससे पहले हमने टी टेस्ट तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं अप्राचलिक परीक्षण या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स दो तरीके की होती है, एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और दूसरे को इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव, तो जैसा कि नाम से कि ऐसी स्टैटिस्टिक्स जो डिस्क्राइब करती हैं, जो सिर्फ डिस्क्राइब करने का काम करे, जो समराइज़ करे डेटा को जो हमने सैंपल से लिए हैं या जो हम पॉपुलेशन की या सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करे, वो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि किसी भी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए या यहाँ की ये कोई भी चीज़ कहीं की हम बताते हैं कि यहाँ की जनसंख्या इतनी है या यहाँ का टेम्परेचर इतना है, तो ये जब हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को या किसी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पर जो यूज़ की जाती है उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, एसडी, वेरिएंस, ये सारे क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो डिस्क्राइब किया जाता है वो चार्ट्स का यूज़ किया जा सकता है, टेबल्स का यूज़ किया जा सकता है, ग्राफ का यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए हम किसी डेटा को चार्ट के थ्रू दिखाते हैं या टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं कि हमारे ये 100 स्टूडेंट्स हैं, इनके इतने इतने मार्क्स आए, फिर हम ग्राफ में दिखा दें कि इतना इतना इस ईयर के बच्चों के मार्क्स इतने हैं, इस ईयर के बच्चों के मार्क्स इतने हैं। किसी ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, चार्ट के थ्रू दिखाते हैं, टेबल्स के थ्रू दिखाते हैं, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। इसे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है इसको पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है। मीन, मीडियन और जो इसके मीन या एसडी जो इनके निकाले जाते हैं, मीन या एसडी निकाला जाता है पॉपुलेशन का, वो एक तरीके से पैरामीटर का काम करता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्या किया जाता है, डिस्क्राइब करने का या समराइज़ करने का काम किया जाता है, डेटा को समराइज़ किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें कंक्लूज़न निकाला जाता है डेटा से, यानी कोई भी सैंपल हमने पॉपुलेशन से लिया, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हैं, पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं वो पूरा जो हमारा एरिया, उस एरिया में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो सारा हमारा पॉपुलेशन होता है। उसमें से अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मान लीजिए बड़ी पॉपुलेशन है और उस पर हम मान लीजिए रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तब उसमें से अगर हम कोई सैंपल लेते हैं, थोड़ी से लोगों को निकाल लेते हैं या थोड़ी सी वस्तुओं को चुन लेते हैं, वो हमारा सैंपल होता है। तो सैंपल कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन में जो जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी सैंपल में होनी चाहिए। फिर उस सैंपल के बेस पे हम क्या करेंगे, अनुमान लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं या उसके बारे में क्या करते हैं, कोई ना कोई कंक्लूज़न निकालते हैं। ये तो वो जो अनुमान होता है वो उस पॉपुलेशन के बारे में होता है, यानी हमने जिस पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया है उस सैंपल का जो परिणाम है उसके आधार पर हम पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो वो जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी अनोवा का यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब छोटा सा एग्जांपल हम लें, मान लीजिए कि हमें 100 बच्चों का डेटा लेना है, 100 बच्चों के मार्क्स पर हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 ही बच्चे हैं, जो 100 बच्चे हमने चुने हैं, यानी हमें 100 ही बच्चों का अध्ययन करना है। तो ये तो हमारे लिए पॉपुलेशन हो गई 100 बच्चे, ये हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन पर हम डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये अध्ययन करना चाहें कि इंडिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी किसी भी मान लीजिए हम किसी भी क्वालिटी का अध्ययन करना चाहें या किसी भी वेरिएबल को लेकर अध्ययन करना चाहें, हम कहीं इंडिया में अध्ययन करने वाले, तो वहाँ पर जो बच्चे होंगे इंडिया के बच्चे, तो उन सब बच्चों पर स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा। तब उसमें से अगर मान लीजिए हम 1000 बच्चों को या 1000 स्टूडेंट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये 1000 स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, सैंपल होगा।
तो कई बार हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन पे भी स्टडी करते हैं और कई बार हम उसमें से सैंपल को सेलेक्ट करके सैंपल पे भी स्टडी करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। इसमें जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उसको पैरामेट्रिक, कुछ को पैरामेट्रिक बोला जाता है और कुछ को नॉन पैरामेट्रिक बोला जाता है। पैरामेट्रिक वो होते हैं जो किसी न किसी अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मान्यताएं होती हैं, अगर वो इनको पूरा करते हैं तो वहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो किसी भी अजम्पशंस पर बेस्ड नहीं होते हैं, उनको बिना किसी अजम्पशंस के यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो यहाँ पर मेरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में या इसके टाइप्स बताने का मकसद ये था ताकि हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को ढंग से समझ सकें। अब हम आज के हमारे टॉपिक पे आ गए हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक या पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। अगर नॉन पैरामेट्रिक के बारे में बताने से पहले हमें पैरामेट्रिक के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको लिखा है कि जब पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें से सैंपल के आधार पर हम किसी पैरामीटर वैल्यू का या पैरामीटर का अनुमान लगाते हैं, तो इस प्रकार के मेथड्स को क्या कहा जाता है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का या जो प्राचलिक सांख्यिकी विधियां हैं उनका प्रयोग तभी किया जा सकता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये जम्पशंस पर बेस्ड होती है। क्या क्या जम्पशंस होती हैं कि जब डेटा या आंकड़ों का स्वरूप कैसा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुरूप होगा, सामान्य वितरण के अनुरूप होगा, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, पहली मान्यता। दूसरा, जो हमारा विचलन है या वेरिएंस है उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। तीसरा, सैंपल जो हमने लिया है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड से कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। ये तीन अगर विशेषताएं हैं तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कहें कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इस तरीके का कर्व बनता है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसके इधर 0.5 और इधर 0.5, जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। बात आती है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं, मान लीजिए हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में से नहीं लिया गया है, हमने रैंडम सैम्पलिंग मेथड से हमने अपने सैंपल को कलेक्ट नहीं किया है, तब हमें क्या करना होता है कि जब ये सारी विशेषताएं नहीं होती हैं, मतलब कि हमारे जो प्राप्तांक हैं उनका वितरण सामान्य संभाव्यता वक्र के अनुरूप नहीं होता है, प्रतिदर्श का आकार छोटा होता है, यानी हमारा सैंपल छोटा होगा, और जो विचलन है उसकी भी समझाते हैं होमोजेनिटी नहीं होगी, और सैंपल का जो चयन है वो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से नहीं किया है, तब ऐसी स्थिति में हम जो टेस्ट या जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं उसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, संपूर्ण जनसंख्या के पैरामीटर या प्राचल मूल्य से कोई संबंध नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसकी क्या क्या जंक्शंस होती हैं, क्या क्या मान्यताएं होती हैं। सबसे पहली कि जो हमारा वितरण है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुरूप नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके की विषमता हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक। विषमता का मतलब होता है ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से अगर डेटा इधर इस तरफ आ जाता है, पूरा डेटा या इस तरफ आ जाता है डेटा, इस तरीके का कर्व अगर बने तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्राप्तांक है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरी शर्त क्या होती है, जब प्राप्तांकों का मापन हम नॉमिनल स्केल पर या ऑर्डिनल स्केल पर करते हैं तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको 4 तरीके के स्केल बताए थे, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। उसमें अगर मान लीजिए आपका इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल पर आपके डेटा कलेक्ट किए गए हैं तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, और जब हमने डेटा नॉमिनल स्केल पर या ऑर्डिनल स्केल पर हमने डेटा को कलेक्ट किया है तो हम उस पर यूज़ करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तीसरी शर्त होती है कि जब सैंपल का साइज़ बहुत छोटा होता है, सैंपल का साइज़ छोटा होता है तो वहाँ पर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें सैंपल छोटा होने पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट
ही यूज़ करना पड़ता है। फिर है कि आंकड़ों का वितरण किस तरीके का है, उनका स्वरूप कैसा है, इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं होता नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से। हम पैरामेट्रिक में ये देखते हैं कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी तरीके के डेटा हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। इस तरीके के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा आने का चांसेस ये है कि आपसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कि वो आपसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। उससे पहले हमने पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या क्या आते हैं, बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे काई स्क्वायर हो गया, साइन टेस्ट हो गया, मीडियन टेस्ट हो गया। उसमें आपके सिलेबस में जो है वो है काई स्क्वायर और दूसरा मीडियन टेस्ट और 2x2 कंटीजेंसी टेबल टेस्ट। तो ये तीनों हम आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।